पाकिस्तान के बाद भारत ने बांग्लादेश को दिया करारा जवाब। रेडीमेड कपड़ों और फूड आइटम्स के आयात पर लगा बड़ा प्रतिबंध। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक रिश्तों में आई दरार ने अब बड़ा मोड़ ले लिया है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश को दो टूक जवाब देते हुए कुछ खास वस्तुओं के आयात पर बड़ा प्रतिबंध लगा दिया है। शनिवार रात जारी की गई एक चौंकाने वाली अधिसूचना में वाणिज्य एवं मंत्रालय के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT ने ऐलान किया है कि अब बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रोसेस्ड फूड जैसे सामानों की आयात पूरे देश में किसी भी जमीनी बंदरगाह यानी कि लैंड पोर्ट से नहीं हो सकेगा। DGFT ने स्पष्ट किया है कि अब इन वस्तुओं का आयात केवल नहावा शेवा पोर्ट यानी कि मुंबई और कोलकाता पोर्ट से ही किया जा सकता है, यानी सीमावर्ती राज्य के लैंड कस्टम स्टेशन पूरी तरह से बंद कर दिए गए। ये फैसला न सिर्फ बांग्लादेश को आर्थिक झटका देने वाला है बल्कि सीमावर्ती व्यापार पर भी इसका बड़ा असर डालेगा। भारत ने बांग्लादेश से पूर्वोत्तर क्षेत्र के जमीनी रास्तों में रेडीमेड कपड़ों, प्रोसेस्ड फूड पदार्थों जैसे कुछ सामानों की आयात पर शनिवार को प्रतिबंध लगा दिए हैं। केवल नहावा शेवा और कोलकाता समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से आयात की अनुमति होगी। बता दें कि भारत ने बांग्लादेश से आने वाले 42% सामान पर रोक लगा दी है। इससे लगभग $770 मिलियन के सामान पर असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि भारत अब बांग्लादेश से कुछ खास चीजें कम मात्रा में खरीदेगा। ये नियम जमीनी रास्तों से होने वाले व्यापार पर लागू होंगे। अब जानते हैं कि किन चीजों पर लगी है ये रोक। बांग्लादेश से अब जिन चीजों का आयात सीमित किया गया है उनमें शामिल है रेडीमेड गारमेंट्स, फलों के स्वाद वाले कार्बोनेट ड्रिंक्स, जी हाँ, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, कपास और धागों का कचरा, प्लास्टिक और PVC उत्पाद, डाई और लकड़ी के फर्नीचर। ये सामान असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के प्रमुख लैंड कस्टम स्टेशनों से अब नहीं आ पाएंगे। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मछली, LPG और खाद्य तेल जैसे जरूरी वस्तुओं पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। साथ ही नेपाल और भूटान की ओर से ट्रांजिट कर रहे बांग्लादेशी सामानों को भी रोका नहीं जाएगा। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag Asli Commitment. हालांकि मछली, तेल, LPG और पत्थर जैसे कुछ उत्पादों को इससे छूट दी गई है। कई बांग्लादेशी ट्रक पहले से ही सीमा पर फंसे हुए हैं। ट्रक में लदी हुई सामान खराब होने लगी है। मालूम हो कि पड़ोसी देश की चाल का जवाब है ये। सूत्रों के अनुसार ये कदम बांग्लादेश द्वारा बीते महीने कुछ भारतीय उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रति उत्तर में उठाया गया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि एक तरफा फैसले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस फैसले से एक और जहां राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है, वहीं उद्योग और व्यापार जगत इस बदलाव के असर का आकलन करने में जुट गया है। सीमावर्ती व्यापार से जुड़े व्यापारियों में चिंता की लहर है, जबकि देश के प्रमुख उद्योग समूहों ने सरकार के इस दृढ़ कदम का समर्थन भी किया है। देखिए, पाकिस्तान को हम टाइट कर सकते हैं, तुर्कस्तान के तुर्कों के टाइट को कर सकते हैं। बांग्लादेश तो कौन है, चारों तरफ से घिरा है हमारी तरफ से। पानी से लेकर हवा तक हमारे हाथ में है, बिजनेस से लेकर सब कॉमर्स सब हमारे हाथ में है। तो उनको समझना चाहिए कि देश के विरोध, भारत का साथ विरोध करके कैसे जिंदा रह सकते हैं। तो हम वैसे ही हैं, भारत जिस प्रकार करता है बिना हाथ लगाए भी हम टाइट कर सकते हैं। Hi, this is Chef Ranveer Brar and I'm here to tell you that also gives me the license to guarantee you brilliance on behalf of IIHM. Join International Institute of Hotel Management. দাদা, আমরা তো ভারত সরকারি, আমরা ভারতবাসী। ভারত সরকার যে নির্দেশিকা দিয়েছে সেই নির্দেশিকা অবশ্যই আমাকে মানতে হবে, কারণ আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে হোক, কিন্তু যেহেতু আমাদের ভারত সরকার যে নির্দেশ দিয়েছে সেই নির্দেশ আমরা মান্য করতে পারবো না। তো দেখো, ওনাদের তো আমাদের ইন্ডিয়ানের সঙ্গে জুট আর তোমার টাটা পাথর, কাপড় আর তুলোটা নিয়ে আসতো, কারণ ওদের অর্থনৈতিক ক্ষতি হবেই। ওদের তো এখন সরকারি বন্ধ হয়েছে, ফুলবাড়ি আর চাংড়াবান্ধা IBC বন্ধ হয়ে আমাদের। অবশ্যই বাংলাদেশ চাপ হবে। ইউনুস সরকার যখন থেকে এসে তখন থেকে তো ভারত সরকারের ইন্ডিয়ান সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক এটা ভালো নেই। अब सबकी निगाहें बांग्लादेश की अगली चाल पर है। क्या ढाका यानी कि बांग्लादेश जवाबी कार्रवाई करेगा या बातचीत की मेज पर लौटेगा? भारत ने अपनी बात तो साफ कर दी है, यही कि हमारी चुप्पी को कमजोरी मत समझो। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद। हंसी की चमक कहीं गुम ना हो, सूर्या प्लैटिना रोशन करे हर पल। নাগাল্যান্ড স্টেট 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।